हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। 51 डेज अवे हैं हम अभी अपने प्रीलिम्स 2019 से। आज का प्रीमिक्स थोड़ा सा डिफरेंट है और अगेन हम हर रोज़ ट्राई करते हैं कुछ नया करने की। आज हम आपको स्नीक पीक देने वाले हैं वीडियो सॉल्यूशंस में। ठीक है दोस्तों, सॉल्यूशंस हैं ये। क्या मतलब है इसका? देखिए, एक हमने बहुत सारे टेस्ट बनाए यहाँ पर जो हमारे टेस्ट सीरीज़ में, उसके हमने साथ में आपको वीडियो सॉल्यूशंस दिए। ठीक है, वो वीडियो सॉल्यूशंस इस तरह से होते हैं कि अंतरात्मा तक जाएं, और उसको अंतरात्मा तक जाने का मतलब बहुत सरल है यहाँ पर कि आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज देने की ट्राई करते हैं वहाँ पर, ताकि एक सवाल में आपको सिर्फ उस सवाल से जुड़ी नॉलेज के सिवा 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट्स पता लग जाएं, ताकि जो ये इंटेंसिव जो एग्ज़ाम जो है हमारा, जो बहुत ही एकेडमिक इंटेंसिव जो एग्ज़ाम है, उसमें हम एक्सेल कर पाएँ। ठीक है, वो 100 सवाल हैं, 100 सवाल में से हमें कुछ अच्छे से 80, 85, 90 सवाल हमारे सॉल्व हो जाए, हमारा प्रीलिम्स कॉन्फिडेंटली निकल जाए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत से लोग हैं जो चाह रहे थे जानना कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं, तो ये आप साइंस के टेस्ट में आप देखिए कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आगे सर आपको प्री क्योर वाले जो सर हैं आपके, वो आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे साइंस के कुछ सवाल जो उन्होंने वीडियो सोल्यूशंस भी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखें। हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हाफ लेंथ टेस्ट 2 की डिस्कशन के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो जो साइंस का पोर्शन है, साइंस के 24 क्वेश्चंस वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंस्पायर अवार्ड मानिक से रिलेटेड है ये। तो आपको बताना था कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर फॉल करता है ये। तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो जो अगर हम इसकी पूरे प्रोग्राम की बात करें तो इंस्पायर प्रोग्राम में वेरियस कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स है टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड जो इंस्पायर प्रोग्राम पूरा है 10 से 32 ईयर्स के जो लोग हैं उनको केटर करता है बेसिकली। तो इसमें जो आइडिया क्या है कि हम यंग स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे कि वो अपना जो करियर है वो साइंस एंड रिसर्च में परस्यू करें आगे। एंड जो एक कल्चर ऑफ इनोवेशन है उसको प्रमोट करना है बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम के अंडर। अगर हम स्पेसिफिकली अवार्ड्स की बात करें तो जो स्टूडेंट्स हैं ऑफ क्लास 6 to 10 वो एलिजिबल हैं फॉर दीज इंस्पायर अवार्ड्स। एंड जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनफैक्ट वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन दिस स्कीम। तो अकॉर्डिंगली जो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है बेसिकली उसके अलॉन्ग ही ये स्प्रेड है। एंड इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो जो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स कर रही हैं। जो स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज़ रिलेटेड टू कायाकल्प। तो कायाकल्प आपको बताना था कि ये इनिशिएटिव किस कॉन्टेक्स्ट में है। तो पहली स्टेटमेंट हमें पूछती है कि इट इज़ एन इनिशिएटिव टू प्रमोट क्लीनलीनेस इन स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया। एंड दूसरी स्टेटमेंट है ऑल स्कूल्स सच एज गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर कवर्ड। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं। क्यों? क्योंकि जो कायाकल्प प्रोग्राम है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन है इसका मतलब, एंड ये रिलेटेड है हमारे हेल्थ केयर से। तो जो बेसिक इसका एजेंडा है वो क्या है, टू प्रमोट क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। तो जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं बेसिकली उन्हीं को केटर कर रहा है ये। एंड इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे इसके थ्रू ये जो कायाकल्प इनिशिएटिव है पूरा, इसके थ्रू अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा रही है एट वेरियस लेवल्स टू अचीव दीज गोल्स जो क्लीनलीनेस के हैं हमारे। एंड मोर ओवर इसमें आप जो पेशेंट है बेसिकली वो फीडबैक दे सकता है। मेरा अस्पताल नाम का एक इनिशिएटिव है एंड इसी नाम से एक ऐप भी है। तो मेरा अस्पताल के थ्रू जो पेशेंट है वो क्लीनिनेस या क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर के ऊपर कमेंट दे सकते हैं अपने मिनिस्ट्री को वापस। एंड इनफैक्ट अब जो मिनिस्ट्री है काफ़ी सीरियसली ले रही है। जैसे 2-3 दिन पहले की ही न्यूज़ है कि अब मिनिस्ट्री जो भी जो हॉस्पिटल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उनको नेम करेगी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ठीक है जी। तो इस इनिशिएटिव के अंडर जो नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं ईच स्टेट में उनमें से 2 बेस्ट चुने जाएंगे। इसके बाद अगर स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट हैं तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट होगा एक स्मॉल स्टेट में। एंड उसके बाद बेस्ट 2 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। एंड फाइनली एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इन 3 कैटेगरीज में जो है वो अवार्ड्स दिए जाएंगे इन दिस कायाकल्प प्रोग्राम। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुगम पोर्टल इज़ वन अमंग मैनी ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। तो आपको बताना था कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं
इनकरेक्ट हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुगम पोर्टल। तो इनकरेक्ट को या नॉट करेक्ट या फॉल्स, इन स्टेटमेंट्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है हम गलत मार्क कर देते हैं, तो इस चीज़ से बचना है हमें। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो सुगम पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये CDSCO जो कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है हमारा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इसके अंडर इसके पास हैं कि ये अप्रूव कर सकती है फॉर न्यू ड्रग्स या जो क्लिनिकल ट्रायल्स, पूरी पावर्स किसके पास हैं, CDSCO के पास हैं। ठीक है जी। अगर हम सुगम पोर्टल की बात करें बेसिकली, तो ये पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए बना हुआ है कि अगर किसी ने मान लीजिए अप्रूवल लेना है ऑनलाइन या फॉर ड्रग्स या क्लिनिकल ट्रायल्स, या इवन अगर एथिक्स कमेटी से कोई अप्रूवल लेना है या अपनी प्रोग्रेस जो है, अपने स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस जानना है, तो वो सब चीज़ों के लिए ये पोर्टल बनाया हुआ है। एंड अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो जो पहला हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 में, जो इंडियन एजेंट्स हैं एज वेल एज इम्पोर्टर्स, ओनली दीज 2 कैटेगरीज आर अलाउड टू रजिस्टर ऑन दिस पोर्टल। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली 4 हमारे पास कैटेगरीज डिवाइड की हुई हैं हमने। इम्पोर्टर भी कर सकते हैं, इंडियन एजेंट कर सकते हैं, फॉरेन एंटरप्राइज जो इंडियन सब्सिडरी को होल्ड कर रही है वो भी कर सकती है, एंड कॉरपोरेट भी कर सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पोर्टल इज़ वेल इंटीग्रेटेड विद ई निवेश, तो ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले आपको ई निवेश पता होना ज़रूरी है। तो ई निवेश क्या है, एक सिंगल विंडो सिस्टम है फॉर मॉनिटरिंग क्लियरेंसेज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप बिजनेस प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो जो भी बिजनेस प्रोजेक्ट सेटअप करने हैं उसके लिए जो वेरियस क्लियरेंसेज चाहिए, वो आपको अगर चेक करना है आपके जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्लियरेंसेज हुई हैं या नहीं हुई, तो वो आपको ई निवेश पोर्टल पर मिलती हैं। तो ये बिल्कुल जी 100% ये इंटीग्रेटेड है विद ई निवेश पोर्टल। सो ऑल इन ऑल टू सम अप, ये एक ट्रांसपेरेंसी का इनिशिएटिव है। बेसिकली स्टेक होल्डर्स में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करनी है हमें, एंड मोर ओवर क्या कर रहा है, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहा है, एक अम्ब्रेला सोल्यूशन दे रहा है जो सुगम पोर्टल है सभी चीज़ों के बारे में विच आर रिलेटेड टू CDSCO, या जो हमारा हेल्थ केयर है, मेडिसिन सेक्टर है, उससे रिलेटेड जो भी आपको एप्लीकेशंस डालनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू रिसर्च फाइंडिंग्स मेजरिंग द लेवल ऑफ फ्री एल्ब्यूमिन एंड एल्ब्यूमिन अटैच टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन द ब्लड कैन बी अ बेटर डायग्नोसिस टेस्ट फॉर डायबिटीज़ एंड हेल्प इन इट्स मैनेजमेंट। तो ये एक आर्टिकल आया था इंडिया साइंस वायर की जो विज्ञान परिसर की साइट है उसके ऊपर, तो वहीं से हमने क्वेश्चन बोरो किया था ये। तो एल्ब्यूमिन्स के बारे में आपको बताना है, क्योंकि ये काफ़ी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि एल्ब्यूमिन्स को हम यूज़ कर सकते हैं टू डायग्नोज व्हाट डायबिटीज़। ठीक है जी। तो पहली स्टेटमेंट हमें बता रही है कि जो एल्ब्यूमिन्स हैं वो प्रोटीन्स हैं दैट आर प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं, जो एल्ब्यूमिन्स हैं वो पेनक्रियाज नहीं, लिवर प्रोड्यूस करता है, पहली बात तो ये। दूसरी दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं कि जो प्रोटीन्स हैं सभी एल्ब्यूमिन फैमिली के वो वाटर सॉल्युबल हैं, विच इज़ ट्रू। एंड दूसरी बात क्या है कि इट इज़ present in egg white milk and makes up the majority of proteins in blood, तो this is also correct statement। तो थोड़ा फैक्चुअल है, लेकिन बायो के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए शायद थोड़ा समझना या और समझाना दोनों आसान हो, तो इवन विल ट्राई टू गिव यू सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग। तो एल्ब्यूमिन्स जो हैं वो प्रोटीन्स हैं जो कि लिवर बनाता है, एंड जो 60% ऑफ टोटल प्रोटीन है ब्लड में वो भी एल्ब्यूमिन ही है। मोरोवर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्ब्यूमिन फैमिली के जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले तो ये वाटर सॉल्युबल हैं एंड मॉडरेटली सॉल्युबल हैं इन सॉल्ट सॉल्यूशंस। बॉडी में ये मिलते कहाँ हैं? मेजरली ब्लड प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। एंड जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये ग्लाइकोसाइलेटेड नहीं है, यानी किसी और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच नहीं है। ठीक है जी। एंड इनका काम क्या है? एक तो जो फ्लूइड है उसको ब्लड वेसल से लीक होने से रोकते हैं ये, मोरोवर टिश्यूज़ को नरिश करते हैं, एंड इनफैक्ट जो हार्मोन्स, वाइटामिन, ड्रग्स एंड कैल्शियम जैसे सब्सटेंसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद अगर जो एल्ब्यूमिन के लेवल डिक्रीज़ कर जाते हैं बॉडी में, तो होता क्या है कि कुछ जो नॉर्मल कंडीशंस हैं बॉडी की उनके साथ इंटरफेरेंस हो जाती है। फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन ब्रेकडाउन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एंड इसीलिए प्रोटीन लॉस स्टार्ट हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है बेसिकली वाया द किडनीज। इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ हैं ऑफ लो ब्लड एल्ब्यूमिन, दोज इंक्लूड, पहली बात जो है सिवियर लिवर डिजीज़ है,
क्योंकि लिवर ही प्रोड्यूस कर रहा है, एंड अगर इनका लेवल डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब जो लिवर है वो अपना जो फंक्शन है प्रॉपरली नहीं कर पा रहा। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि किडनी डिजीज़ हो सकता है। तो ये बेसिकली अगर एल्बुमिन के ब्लड में लेवल लो मिलते हैं तो दो रीजंस हो सकते हैं कि क्यों है, एंड इसीलिए इनको हम डायबिटीज़ का भी टेस्ट के तौर पर एक अच्छे ऑल्टरनेटिव के तौर पर देख रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि जो किडनीज हैं उनका काम है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जैसे कि एल्बुमिन्स उनको कंजर्व करके रखना, एंड अगर वो यूरिन में काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में बाहर आ रहे हैं दैट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है, एंड इसलिए किडनी डिजीज़ भी हो सकता है। दैट इज़ वाई इनको हम यूज़ कर रहे हैं या एज अ इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज़। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुपर फूड्स। तो आपको सुपर फूड्स के बारे में पूछा हुआ है। पहली स्टेटमेंट पूछ रही है कि जो सुपर फूड्स हैं क्या वो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं, एंड डू दे हैव एक्स्ट्रा लार्ज डोजेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल ये बात सही है। इनफैक्ट प्लांट बेस्ड प्लस जो है फिश एंड डेयरी बेस्ड भी हो सकते हैं। एंड उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स हैं दोज आर कंटेन्ड इन सुपर फूड्स, क्या दे आर दे हेल्पफुल अगेंस्ट फाइटिंग कैंसर, हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़। तो ये भी बात सही है। तो जानते हैं कैसे। सो सुपर फूड्स मोस्टली प्लांट बेस्ड होते हैं बट कुछ फिश एंड डेयरी बेस्ड भी हो सकते हैं, एंड इनको सुपर फूड बेसिकली बोला क्यों जाता है क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा लार्ज डोजेज हैं ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं जैसे जो न्यूट्रिशनली डेंस फूड्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लूबेरीज़ है, मैं इसको थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, सालमन है। तो ये सब चीज़ें कैटेगराइज होती हैं अंडर सुपर फूड्स कैटेगरी ओनली, बट वो सिंथेटिकली भी प्रिपेयर्ड हो सकती हैं। तो ऐसा कुछ ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि नेचुरली होंगी। एंड अगर हम डिजीज़ के साथ फाइट की बात करें तो इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं विच आर थॉट की वंडर्स करते हैं वो टू वार्ड ऑफ कैंसर या टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज़। मोर ओवर अगर हम इंडिविजुअल वाइज चीज़ें देखें तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो कैंसर के अगेंस्ट हैं, एंड जो हेल्दी फैट्स हैं वो हार्ट डिजीज़ के अगेंस्ट काम करते हैं। फाइबर है इनमें तो वो जो डायबिटीज़ है उनको प्रिवेंट करने के लिए है, एंड जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली इन चीज़ों को केटर कौन करता है? फाइबर। एंड फाइटोकेमिकल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर डीप कलर्स एंड स्मेल। तो ये कुछ चीज़ें हैं सुपर फूड्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में रहेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू आंसर। एंड ये पूरा जो हमने क्वेश्चन बोरो किया था livescience.com पे एक आर्टिकल था, वहीं से वी हैव बोरोड दिस थिंग। तो जो फर्स्ट जनरल क्रिटिसिज्म है लेकिन सुपर फूड का वो क्या है कि चाहे वो हेल्थी हो जो फूड है बट जो प्रोसेसिंग उसमें पूरी इन्वॉल्व है हो सकता है कि वो इतनी हेल्दी ना हो। सबसे प्राइम एग्जाम्पल है ग्रीन टी के। चाहे हम मान रहे हैं कि ग्रीन टी एक काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें इन्फीरियर टीज़ को यूज़ करके लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर के साथ ब्रू किया हो, तो अदरवाइज़ फिर जो पूरा प्रोसेस है जो उसकी बेनिफिट्स थे वो न्यूट्रलाइज हो गए। मूविंग